महिलाओं ने स्वामी जी के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करते हुए उनके पांव पूजन एवं तिलक व आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी के सम्मान में स्थानीय बच्चों ने आदिवासी नृत्य पेश किया। तदुपरांत युगदृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, साथ मिलकर के एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोग, सब बोलिए। वो जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी कर, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई गम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कोई गम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आप आंख से दिख रहा है, तुझे दिखने वाला। उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, वंदे मातरम। जहां कोई संत महापुरुष तप करता है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। पूज्य श्रद्धेय 1008 बाबा हरिदास महाराज ने इस स्थान, बिहारी दास महाराज जी ने इस स्थान पर तप किया, तो आज ये स्थान तीर्थ बन गया। पूज्य बाबा जी को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम कि उनके कारण से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बच गई।
बाबा जी ने कंठी देके लोगों को मांसाहार से, शराब से, नशों से बाहर निकाल के उनकी आत्मा में उस परमात्मा की ज्योत जलाई, सबके भीतर शिवत्व का बोध कराया। हम सब भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ऋषियों के, ऋषिकाओं के वंशज, हम सब अमृत पुत्र होकर के विषपान कर रहे थे। बाबा जी ने हमको मार्गदर्शन दिया और पूज्य बिहारी दास बाबा जी ने जिस परंपरा की नींव डाली, उसी को हमारे बहुत ही युवा, ओजस्वी, तेजस्वी श्रद्धे शंकर दास जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। इनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है और ऐसी ये पावनी परंपरा आगे बढ़ती रहे, प्रार्थना। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान सांसद भाई दिनेश कश्यप जी, सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत से लेकर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के और अलग अलग गांव से यहाँ पर आए हुए सब भाई बहन, हमारे भाई मनोज पाणिग्रही और भाई संजय जी, आचार्य श्री और हमारी बहुत ही तेजस्विनी बेटी, जो बहनें यहाँ सेवा दे रही हैं, उन सबको आज के इस मंगल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। तो चपका चो सपाय कर्मठ और श्रेष्ठ किसान शांति स्वभाव चो भाई भगिन के आम चो खूबे खूब मया और आशीर्वाद दिया से। आपकी भाषा तो बहुत प्यारी लगती है, आप उससे भी प्यारे हो। देखो, एक है हमारी योग की साधना, श्वासों के साथ भगवान का नाम जपते हुए, भगवान के नाम के जप के साथ आप एक तो प्राणायाम करना। प्राणायाम तो आता है ना, थोड़ा 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 अभी सिखा देता हूं आपको। हर श्वास के साथ भगवान का जप करते जाना, चपका जपका, चपका वाले चप 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 के साथ जप जप करते रहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। हर श्वास के साथ प्रभु का नाम जपते रहे और ऐसे, ये प्राण विद्या है, योग विद्या बता रहा हूं, ध्यान की विद्या, उसकी दीक्षा जो हमने गुरुओं से, परंपरा से पाई है, आपको बता रहा हूं। प्राण में शक्ति तो है, इससे आरोग्य मिलता है, और जप के साथ प्राणायाम करो तो मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, सब कुछ तो अपने भीतर है, आनंद मिलेगा आपको। फिर ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। हम तो शुद्ध स्वरूप, शिव स्वरूप हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम सोहम की पावनी परंपरा है हमारी। ओंकार का, राम का, घनश्याम का, शिव का, जिसका भी आप ध्यान करते हो, उनके स्वरूप को अपने भीतर समाहित करते हुए शरीर के एक एक कोशिका में ऊर्जा का एहसास करते हुए ऐसे करना। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। क्या बोलते हैं, सब बोलो। ऐसे 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट कर लेना। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। दूसरा, हर श्वास के साथ, अब जैसे ओंकार का जप करते हो तो ओम ओम मन मन में जप चलता रहता है, इसको बोलते मानसिक जप। मन मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहे और हर श्वास के साथ जप करते हुए ऐसे ये प्राणायाम का तप किया। पूरे शरीर को शिथिल कर देना, माथा, पूरा मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल, पूरा देह है शिथिल, समर्पण भगवान के प्रति। और ऐसे जप करते जाना, तप करते जाना, तो देह देवालय शिवालय बन जाता। रोग तो सब रोग मिटते। हमने ये लाखों ने, करोड़ों लोगों पर प्रयोग किया है। हाँ? इसको कहते हैं कपाल भाती। क्या बोलते हैं, बोलो।
वैसे कपाल बोलते हैं माथे को, कपाल किसको बोलते हैं, और भांति बोलते हैं चमक को। आप कपाल भांति करोगे तो आपके माथे चमकते रहेंगे। चेहरे हीरे की तरह चमकने चाहिए। दो तरह का डायमंड होता है, एक व्हाइट डायमंड, एक ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड व्हाइट डायमंड से भी ज्यादा कीमती होता है। कुछ लोग सोचते हैं गोरे होना चाहिए। देखो भगवान ने जब आदमी बनाना शुरू किया ना, तो जो कच्चे कच्चे रह गए वो तो अंग्रेज बन गए, जो बीच के रहे वो हमारे जैसे बन गए, और जो पक्के हुए वो आप जैसे बन गए। इसलिए किसी का गहरा कलर हो ना तो समझ लो भगवान उस पर बहुत मेहरबान है। जिसका पक्का कलर है वो एकदम पक्का है, बाकी सब कच्चा है। इसलिए अपने कलर के ऊपर देखो, भगवान कृष्ण कैसे थे, श्याम वर्ण के। भगवान राम कैसे थे, श्याम वर्ण के। भगवान शिव कैसे थे, श्याम वर्ण के। और सब फेयर एंड लवली लगा के गोरा होना चाहते हैं। चमक आएगी आपके चेहरे पर। करके देखो ना, इसमें कोई टैक्स थोड़ी लगता है। करो, छोड़ो ऐसे, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। कोई डॉक्टर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अब तो 200 साल पहले तो दवाई थी ही नहीं। ये एलोपैथी अंग्रेजी दवाई कितनी साल पुरानी है, 200 साल। और दुनिया कितनी साल पुरानी, 200 करोड़ वर्ष। दुनिया कितनी पुरानी। तो सब हमारे ऋषि मुनि कैसे स्वस्थ रहते थे, योग करते थे, जड़ी बूटी खाते थे, कंदमूल खाते थे, और भगवान का भजन करते थे, आनंद से रहते थे। करके देखो ना, शर्माओ मत ना, करो, सांस बाहर छोड़ो। अब ऐसे नहीं करना, कंधा नहीं हिलाना, मुंडी नहीं हिलाना, कुछ होठ हिलाने लगते, कुछ पूरे हिलने लगते। ऐसे नहीं करना। कैसे, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हिलानी पड़ेगी। उधर गड़बड़ हो गया है। क्या नाम बताया इसका, बोलो। कपाल भाती। क्या नाम है इसका, बोलो। सब याद करके जाना, क्या नाम है, बोलो। और कम से कम 5 मिनट सबको करना है। जो घर परिवार खेत का काम करते हैं ना, उनको भी करना है। खेत का काम करने वालों को बीमारी नहीं होती क्या, हो रही है। उनको भी हार्ट की बीमारी, हड्डी की बीमारी, घुटने की बीमारी, कमर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो रही है। लेकिन जो ये प्राणायाम करेगा उसका भीतर से शरीर ठीक हो जाएगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। ये 5 मिनट करना, ठीक है। इससे तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। और देखो, इस शरीर की गाड़ी का इंजन इधर है और ड्राइवर इधर है। इंजन ठीक रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, और ड्राइवर ठीक रहेगा तो सही जगह गाड़ी जाएगी। अब दिमाग खराब रहता है तो गाड़ी कहां जाती है, दारू खाने पे। और दिमाग ठीक रहता है तो गाड़ी कहां जाती है, मंदिर में, खेत में, काम में। तो अपना दिमाग खराब होगा तो भी गड़बड़, और इंजन खराब होगा तो गाड़ी बैठ जाएगी। तो दिमाग ठीक होगा, अभी अनुलोम विलोम भ्रामरी बताएंगे उससे, इससे इंजन ठीक होगा इसका शरीर का। फिर बाह्य प्राणायाम, ये योग विद्या अपने ऋषि मुनि यही योग करते थे। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य प्राणायाम। इसमें पेट अंदर खींच लेते, 3 बंद लगा देते। फिर एक होता है अग्निसार, पेट को हिला दिया, फिर इसको गोल घुमा देते हैं। तो उसको बैठ के भी करते हैं, खड़े होके भी करते हैं। देखो मैं बता,
एक करने लगा, आगे से तो घुमा नहीं, पीछे से घुमा दिया। मैंने कहा तू तो नौली नहीं नौला घुमा रहा है, उस शरीर काबू में ही नहीं है। अपना शरीर पर अपना काबू होना चाहिए। हाँ, तो ये नौली क्रिया बहुत अच्छी है। फिर गले के लिए गले के लिए बहुत अच्छा। फिर दिमाग को कैसे ठीक रखना? अच्छा सुनो, एक खास बात सुनो। ये शरीर किससे काम करता है? दिमाग से। आप दिमाग से बोलते हो, दिमाग से ऑर्डर देते हो, हाथ उठाओ उठ जाता है, नीचे लाओ नीचे आ जाता है। तो शरीर किससे चलता है? दिमाग से। शरीर किससे चलता है? ये दिमाग किससे चलता है? भाई अपने को शरीर को कंट्रोल में रखना है तो दिमाग से कंट्रोल में रखते हैं ना, ठीक है? दिमाग को कंट्रोल रखना है तो क्या करें? दिमाग खराब है बाबा, दिमाग पर कंट्रोल नहीं है बाबा, मन को चैन नहीं है बाबा। तो दिमाग को कंट्रोल करते हैं स्वर से, इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान, स्वर वेद, इसको बोलते हैं नाड़ी विज्ञान। ये बाई ईड़ा दाई पिंगला, बीच में सुषुम्ना, बाया चंद्र स्वर, दायना सूर्य स्वर, बाई गंगा, दाई यमुना, बीच में सरस्वती। ये देखो ऐसे ऐसे बैठो सीधे, इसको कैसे करना? बाएं। अब हाथ मेरे साथ करो ना कुछ तो, दाएं हाथ उठाओ, दाएं नाक बंद करो, ऐसे दाएं नाक बंद करो, बाएं से, बाएं नाक से सांस लो, दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो। ऐसे लेना छोड़ना। ये हो गया अनुलोम विलोम। क्या कहते हैं इसको? बोलो। इससे दिमाग कंट्रोल में रहेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। अब मन की शांति के लिए, ध्यान के लिए, समाधि लगाने के लिए क्या करना? कान बंद करके, मुंह बंद करके ऐसे नाद करना। फिर दोनों ऐसे 3, 5, 7 बार कर लेना, ऐसे ध्यान लग जाएगा अपने आप। फिर श्वास भरना। देखो दोनों हाथ ऐसे रखो घुटनों पर, शरीर को एकदम शिथिल कर दो। लंबा गहरा श्वास भरो, मिलके श्रद्धा से ओम बोलेंगे मेरे साथ। लंबा गहरा सांस भरो। ऐसे ओमकार का जप करना, फिर मन ही मन जप करना, मानसिक जप करना, सांसों के ऊपर ध्यान देना। ऐसे लंबा सांस जा रहा है, इसको नाभि तक अनुभव करना, बाहर छोड़ना। ऐसा ये तो होगी प्राण विद्या, प्राणायाम, ध्यान विद्या, योग विद्या। ठीक है। अब ऐसी फिर और क्रिया है योग में, अलग अलग आसन है। एक उसमें प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार। देखो आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग उसको खाली सीख लेंगे, फिर बाद में किसी को करना हो ना तो फिर करना प्रैक्टिस। क्योंकि सबके घरों में टीवी नहीं है, बाकी शहर के लोग तो टीवी देख लेते हैं, हमारे आदिवासी वनवासी भाई नहीं देख पाते। तो योग में अलग अलग क्रियाएं हैं, विद्याएं हैं। तो देखो सूर्य नमस्कार कैसे होता है? सूर्य नमस्कार ऐसे होता है।
ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या हो गया? सूर्य नमस्कार। क्या बोलते हैं इसको? तो जिनको बहुत अच्छी तंदुरुस्ती बनानी है ना, अच्छी तंदुरुस्ती कैसी होती है? जिनको चाहिए ना कि मेरे हो जाए, ऊपरी भी हो, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर सिकुड़ी हुई हो, पूरा शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, तो ऐसे करना। देखो पहले पूरा समझ में नहीं आया तो अब समझ। ऐसे 5 बार 10 बार कर लिया तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। क्या कहते हैं इसको? फिर जो बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं। ये बच्चों को करवाना तो उनका दिमाग तेज रहेगा और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। फिर बच्चों को ये आसन करा सकते हैं। ऐसे बैठ गए, माथा घुटनों से लगा दिया। अब किसी किसी का शरीर तो अकड़ा हुआ होता, आगे झुकता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं। फिर ऐसे सर्वांग आसन हो गया। फिर हलासन, ये बच्चों वाला बताया है, बड़ों वालों की तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अब जैसे बच्चे मयूर आसन कर सकते हैं। ये किसके लिए बताया? बच्चों के लिए बताया। बच्चे तो कर भी लेंगे और थोड़े लुढ़क भी जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बड़े वाले कहिए और गिरे तो पता लगा 32 बार आ गई। बच्चों के लिए बताया। सब ऐसे बैठ सकते हैं। यह वज्रासन। बैठो ऐसे। क्या बोलते हैं इसको? 2-4 तो सीख के जाओ। इसको बोलते हैं वज्रासन। क्या बोलते हैं बोलो? वज्रासन में ऐसे पढ़ाई के समय भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से पेट ठीक रहता है। हाँ? एड़ी बाहर, पंजा अंदर, ऐसे बैठ गए। यह वज्रासन। क्या नाम है इसका? वज्रासन। ऐसे तो सांप बैठ सकते हो, काम के समय बैठ सकते हो, खाना खाते समय भी बैठ सकते हो, कभी भी बैठ जाओ ऐसे। खाने के बाद भी ऐसे बैठ सकते हो। बाकी ये खाली पेट करना है। हाँ, फिर देखो, पैर खोलो। दायां पैर बाएं पर रख दिया और बायां दाहिने पर रख दिया। ये हो गया पद्मासन। क्या हो गया ये? ऐसे लग गया ना? ये हल्के आसन है ये तो। अब पद्मासन में मैं कहूं कि आप मयूरी आसन करो ऐसे, तो इसमें ये बच्चे ही कर पाएंगे।
ये योगासन है। क्या बोलते हैं इनको? योगासन। ऐसा आपको प्राणायाम बताया, ये योगासन बताया, ध्यान बताया। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बात और बता देते हैं। ठीक है, आसन तो बहुत तरह के हैं, व्यायाम भी बहुत तरह के हैं। आप में से जो जवान जवान लड़के हैं ना, सुबह सुबह दौड़ लगाया करो। ठीक है, और दंड बैठक लगाया करो। दंड बैठक भी बहुत तरह की है। एक दंड बैठक तो ये है जो रोज बताते हैं ना, वैसे जो जवान जवान है पहले ऐसे दंड बैठक लगा है ना, और जो ज्यादा बलवान है वो फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। ये जवान वाला लगाओगे ना, बोले बाबा जी फिर इसके लिए तो दूसरी जवानी चाहिए, हमारी जवानी तो ऐसे ही बीत गई।